और देखिए बड़ी खबर आपको बता रहा है, जोधपुर साउथ नगर निगम की मैं बात कर रहा हूं। बीजेपी को भारी बढ़त मिल चुकी है, बहुमत मिल चुका है। 41 वार्ड पर बीजेपी की जीत हुई है। 80 में से 41 वार्डों पर कमल खिला है। बीजेपी ने 41 वार्डों पर कब्जा किया है, यानी जोधपुर साउथ में बोर्ड बीजेपी का बनेगा। मेयर हो सकता है बीजेपी का ही बन जाए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जोधपुर साउथ में बीजेपी को बढ़त मिल चुकी है, बहुमत मिल चुका है। जादुई आंकड़ा बीजेपी ने जोधपुर साउथ में हासिल कर लिया है। 80 में से 41 वार्डों पर कमल खिला है और अभी और परिणाम आने बाकी हैं। तो इसका मतलब साफ है कि बोर्ड जोधपुर साउथ में बीजेपी का बन रहा है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने जो मेहनत वहां पर लगाई वो रंग लाई। और सीधा रुख करते हैं सहयोगी ललित का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ललित, अब तो यह साफ है कि जोधपुर साउथ में बोर्ड बीजेपी का बन रहा है। बिल्कुल स्वप्निल, अब तक के जो आंकड़े आए हैं, जो परिणाम आए हैं, उससे साफ तौर पे है कि जो नगर निगम दक्षिण है वहाँ पे बीजेपी का बोर्ड बन रहा है। 41 सीटें अभी तक वार्डों में बीजेपी की जीत हो चुकी है और कहीं ना कहीं अब ये तय है कि उनको बहुमत मिल चुका है। ऐसे में अभी भी 3 से 4 प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, तो अब कोई दिक्कत नहीं है भाजपा को बोर्ड बनाने में। मेयर उनका बनेगा, ये तय हो चुका है। फिलहाल जो मेहनत की थी गजेंद्र सिंह शेखावत ने, वो रंग लाई है। हालांकि इससे पहले ही तय था, जब परिसीमन हुआ था तो ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि एक नगर निगम में कांग्रेस का बोर्ड बनेगा तो दूसरे में बीजेपी का। और अब जो परिणाम दोनों ओर से सामने रहे, उससे साफ तौर पर यही है कि परिसीमन जिस हिसाब से किया, परिणाम भी उसी हिसाब से सामने आए हैं। उत्तर में जहां कांग्रेस बोर्ड बनाती दिख रही है, तो वहीं दक्षिण में भाजपा का बोर्ड बन रहा है। हाँ, तो ये तो ट्रेडिशनल वे ऑफ वोटिंग का पैटर्न हुआ। देखा जाए, जिस इलाके में सीएम अशोक गहलोत की तूती बोलती है वहां से उनके लोग आगे हैं, और जिस इलाके से गजेंद्र सिंह शेखावत की तूती बोलती है वहां से बीजेपी के लोग आगे हैं। यानी कुछ नया समीकरण वहां पे कोई भी एक दूसरे के क्षेत्र में नहीं बना पाया। बिल्कुल स्वप्निल, सही कहा आपने। दोनों ओर से दोनों ने मेहनत की थी। हालांकि दोनों ओर से दावे किए जा रहे थे कि वोट उनका बनेगा, लेकिन जो तय था, जो माना जा रहा था कि एक जगह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जादू चलेगा तो वहीं दूसरी जगह गजेंद्र सिंह शेखावत का। और हुआ भी यही। अब तक जो परिणाम सामने आए हैं उससे साफ है कि दोनों की मेहनत रंग लाई है। दोनों ओर से एक एक वोट बन रहा है। बिल्कुल जाहिर तौर पर। और देखना यह भी बेहद दिलचस्प होगा कि क्या ये दोनों निगम जरूरत पड़ने पर साथ चल पाएंगे, क्योंकि दोनों पे विपरीत धड़े बैठे। अब केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने यूं तो पूरे जोधपुर में बहुत मेहनत लगाई, लेकिन उनके प्रयास जोधपुर साउथ में, जो कि उनका ही क्षेत्र है, वहां पर रंग लाए हैं और बीजेपी का बोर्ड बनना तय हो चुका है। यानी मेयर भी, अगर कोई बहुत बड़ी सियासत न देखने को मिले तो उन्हीं की पार्टी का बनेगा। ये जोधपुर साउथ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और सहयोगी ललित मेरे साथ बने हुए हैं। ललित, क्या कारण है कि एक क्षेत्र में इनकी चली, दूसरे क्षेत्र में नहीं चल पाई? क्या जो वैभव गहलोत जिन्हें फ्री हैंड मिला था उनकी भी एक ही क्षेत्र में चली, दूसरे क्षेत्र में नहीं चल पाई? न किसी के लिए किसी पूरी तरह से कोई तैयार दिखा और न ही किसी को पूरी तरह से सिंपैथी मिली। देखिए स्वप्निल, टिकट वितरण जब चल रहा था तो दोनों ओर से बागियों ने ताल ठोक रखी थी। कांग्रेस के बागी ज़्यादा थे तो भाजपा के भी कम नहीं थे। दोनों ओर से खेल लगातार बिगड़ रहा था। 25-25 सीटों पे लगातार दोनों ओर से दोनों पार्टियों को नुकसान हो रहा था। लेकिन जो परिणाम सामने आया, जो मेहनत दोनों ओर से हुई है, उससे साफ हुआ है कि जिस तरह से मेहनत गजेंद्र सिंह शेखावत ने की, बागी को बैठाने में पूरी तरह से कमान अपने साथ में रखी। रोड शो तक यहाँ पे, हर गली को, नगर निकाय चुनाव में रोड शो तक यहाँ पे हुए और रात को 2-2 बजे तक वो है जो लगातार जनसंपर्क कर रहे थे। तो वही कारण है कि दक्षिण में भाजपा का कमल खिला है। लेकिन जहां तक नगर निगम उत्तर की बात करें, वहां पे भी कांग्रेस की राह आसान नहीं थी। लगातार टिकट वितरण को लेकर नाराजगी थी। सूची तक कांग्रेस जारी नहीं कर पाई थी, लेकिन उसके बावजूद जो साइलेंट काम किया है कांग्रेस ने नगर निगम उत्तर में, और वो उसका ही परिणाम है कि नगर निगम उत्तर में कांग्रेस का बोर्ड बना है। साउथ में कितने वार्ड पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया है अब तक?
देखिए अभी तक 41 जो सीटें हैं उस पर भाजपा जीत चुकी है दक्षिण की बात करें, और उसी में करीब 23 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे कांग्रेस जीती है और 6 निर्दलीय ने अब तक बाजी मारी है। तो बहरहाल ये अभी तक के परिणाम सामने आए हैं। अभी करीब 10 सीटों का और परिणाम आना बाकी है, उसमें करीब 3 सीटों पर भाजपा आगे चल रही है। तो ये माना जा रहा है कि बहुमत भाजपा को मिल चुका है। नहीं, लेकिन विपक्ष भी अब ठीक ठाक नंबर में बैठेगा वहां पर। देखिए निश्चित तौर पर पिछले चुनाव की बात करें स्वप्निल, तो करीब 65 में से 39 सीटें जो है वो भाजपा के पास थी। महज 18 जो पार्षद है वही कांग्रेस के जीतते आए थे। तो उस समय माना जा रहा था कि विपक्ष थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन इस बार देखा जाए तो दोनों ओर से जो है विपक्ष मजबूत है। इधर भी संख्या कम नहीं है, उधर भी संख्या कम नहीं है, तो दोनों ओर से विपक्ष मजबूत दिखाई दे रहे हैं। और जो अन्य हैं उनमें बागी हैं या और भी कोई दल अपनी छोटी मोटी उपस्थिति दर्ज करवा पाया? देखिए दोनों ओर से जो निर्दलीय खड़े हुए बागियों की संख्या ज़्यादा थी। इधर की बात करें तो जो 6 बागी जीते हैं साउथ से, तो वहाँ पे 3 बागी जो हैं वो भाजपा के जीते हैं और 3 जो हैं वो कांग्रेस के जीते हैं। तो बागियों ने तमाम पूरी जोर लगाई थी कि आखिर उनका चले, उनकी जो उनका सम्मान नहीं मिला, इसी कारण वो बागी हुए। तो उन्होंने पूरी मेहनत की, लेकिन कहीं ना कहीं जो जीत हुई है वो ज़्यादातर बागियों की हुई है निर्दलीयों में, और निर्दलीय के रूप में जीत के सामने आए हैं। ठीक है, शुक्रिया ललित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। और जोधपुर के बाद अब बात कर लेते हैं जयपुर हेरिटेज के रण की। अब तक जो नतीजे सामने आए हैं, कांग्रेस आगे चल रही है। 43 वार्ड के नतीजों पर बात करें तो 43 में से 23 पर कांग्रेस ने कब्जा किया है, 15 पर कमल खिला है, 5 पर निर्दलियों ने बाजी मारी है। ये बात हुई जयपुर हेरिटेज की। और बात करें जयपुर ग्रेटर के रण की, कुछ ही पलों में आपको बताता हूं। जयपुर हेरिटेज में कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। हालांकि अभी बोर्ड किसका बनेगा की स्थिति साफ नहीं है। एक बड़ा सफर अभी भी तय करना है, जीतने वालों को भी और ओवरऑल नतीजों को भी। 15 वार्डों में बीजेपी जीती है, 23 वार्डों में लोगों ने हाथ का साथ दिया है। और जयपुर ग्रेटर के रण की बात कर लूं तो अब तक जो नतीजे सामने आए हैं, मेरे पास 42 वार्डों के नतीजे पहुंच चुके हैं। बीजेपी ने इनमें से 20 वार्ड अपने कब्जे में किए हैं। कांग्रेस ने 17 वार्डों पर जीत हासिल की है। देखिए यहां पर कांटे कई टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं 5 वार्ड में निर्दलियों ने बाजी मारी है। और चलिए अब कोटा का रुख करते हैं यहां से और देखते हैं कोटा में किस तरह की स्थिति है। तो कोटा नगर निगम में मतगणना जारी है। कोटा साउथ की मैं बात करूं तो कोटा साउथ में मानो बीजेपी की लहर से चल पड़ी है। अब तक 28 वार्डों के जो नतीजे हैं उनमें से 10 पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। माफ कीजिएगा, कोटा साउथ में जो नतीजे हैं वो अपनी कहानी खुद बयां कर रहे हैं। 10 वार्डों पर बीजेपी की जीत, 15 पर कांग्रेस का कब्जा, 3 वार्डों पर अन्य की जीत। और सहयोगी सचिन इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सचिन, और क्या तस्वीरें इस वक्त दिख रही हैं? देखिए जयपुर की अगर बात करें तो जयपुर हेरिटेज में कांग्रेस का बोर्ड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस बढ़त में है और कांग्रेस की एक बड़ी जीत यहां पर हुई है। डिप्टी मेयर के प्रबल दावेदार है मनोज मुदगल, जो कि प्रताप सिंह शेखावत जो कि सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र में आते हैं, उनके सहयोगी माने जाते हैं। वो यहाँ से जो है चुनाव जीत गए। वो सीधी उनसे बात करते हैं किसी की प्रतिक्रिया। कंधे से कंधा मिलाकर हमारा साथ दिया है। मैं सारी जनता और समस्त हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और हमारे जो भी मेरे सहयोगी और मेरे शुभचिंतक प्लस कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जिसने मुझे इस चुनाव क्षेत्र में उतारा, रणभेदी हुई, आज मैं सबका धन्यवाद अदा करता हूं। और आज इस जीत का श्रेय कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और जनसेवक। सरकार ने मास्क को लेकर एक बिल पारित किया और आज बिल ये मास्क पहनना भूल गए, इतिहास को बदला है। उनको दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, उनका दोनों हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बिल्कुल विकास इसी प्रकार दौड़ेगा जो विकास पिछले 1.25 वर्षों से चल रहा था। स्वच्छ वार्ड,
स्वस्थ वार्ड का मेरा नारा होगा। मैं खुद सड़कों पे मॉनिटरिंग करूंगा, काम करूंगा जनता के लिए दिन रात, जो 24 घंटे 365 दिन। मेरे यहाँ कोई जात पात पार्टीबाजी से ऊपर उठकर मैंने पिछले 20 सालों से संघर्ष किया है। आज उसका परिणाम है कि जनता ने मुझे जो पूर्ण बहुमत दिया है, पूर्ण आशीर्वाद दिया है, उस जनता ने मुझे आज मेरे पुराने कार्यों का और मेरे वर्तमान के कार्यों का मुझे परिणाम दिया है। मैं उस सब का धन्यवाद अदा करता हूँ। के लिए सरकार ने मास्क जो है, देखिए, डिप्टी मेयर बनाना ये हमारे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के हाथ में है। मैंने पार्टी के हाथ में झोली में बढ़िया वो सचिन। सीट जिताकर भेजी है जो 70 सालों से भारतीय जनता पार्टी के पास थी। आगे जो पार्टी नेतृत्व जो भी निर्णय करेगा उसको मैं स्वीकार करूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी जनता का आभार। बनने जा रहा है हेरिटेज में। बिल्कुल निश्चिंत मानिए, जयपुर नगर निगम हेरिटेज जैसा मैं देख रहा हूं माहौल में, हालांकि मैं टीवी नहीं देख पाया लेकिन मैं कमरों में घूम रहा हूं, एक तरफा माहौल लोगों का। हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी और तमाम हमारे नेता कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह जी खाचरियावास साहब, हमारे महेश जोशी जी, सभी के प्रति मैं इसलिए कि जनता ने इनके काम को सराहा है। जनता ने बनता है तो मनोज मुदगल को कहाँ देखते हैं हम डिप्टी मेयर में? देखिए, मैं तो संघर्षशील वाला संगठन का एक मजबूत कड़ी हूँ सचिन जी। मैंने पिछले 5 वर्षों में सड़कों पर संघर्ष करते आप लोगों ने देखा है। इस भारतीय जनता पार्टी का जहां जहां भी जुल्म हुआ, मनोज मुदगल हर मंच पे मंच संभालता हुआ, भीड़ इकट्ठा करता हुआ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस का झंडा लेके खड़ा हुआ है। जो पार्टी नेतृत्व मेरे को चाहेगा उसको मुझे स्वीकार होगा। तो देखिए, मनोज मुदगल थे, स्वप्निल मास्क नहीं लगा रखा था, जब हमने टोका तो उन्होंने मास्क लगा लिया, लेकिन ये बड़ी जीत मानी जाती है। प्रताप सिंह के खास जो है सलाहकार माने जाते हैं, उनके साथ लगाते रहे, ये जीत लगभग पहले से तय थी। और डिप्टी मेयर का हम कह सकते हैं कि जो चेहरा है वो मनोज मुदगल आने वाले समय में हो सकते हैं, क्योंकि हेरिटेज की अगर बात करें तो जिस तरह के परिणाम सामने आ रहे हैं उससे यही लग रहा है कि या तो कांग्रेस के उम्मीदवार ज़्यादा जीते हैं या फिर जो कांग्रेस से बागी प्रत्याशी हैं उनकी जीत ज़्यादा हुई है। तो कहीं ना कहीं हेरिटेज जो कांग्रेस चाहती थी, जो रणनीति कांग्रेस की तैयार थी कि जो पूरा बोर्ड है उसको 2 भागों में बांट दिया जाए, चाहे जयपुर हो, जोधपुर हो या फिर वो हो कोटा, सभी जगह 2 करके बांटी गई। और उसमें से एक वार्ड में कांग्रेस बोर्ड बनाती हुई हेरिटेज में फिलहाल नजर आती। आपके पास ही खड़े सचिन। अच्छा, निकल गए, नहीं तो मैं चाह रहा था कि आप पूछ लें शाम को बाड़ेबंदी के लिए तैयार है वो लेकिन अब वो आपके पास से निकल गए, नहीं तो पूछवा लेते। बिल्कुल, देखिए मैं बिल्कुल मैं कोशिश कर लेता हूँ। मुदगल साहब, आपसे थोड़ी बात और करना चाहेंगे। क्या मानते हैं कि अब बीजेपी की तरफ कांग्रेस भी बाड़ेबंदी में जाएगी? देखिए, बाड़ेबंदी कह दीजिए, प्रशिक्षण कह दीजिए, नेतृत्व जो भी आदेश करेगा उसके लिए तैयार है। ये आप इसको बाड़ेबंदी नहीं कीजिए, क्योंकि हमारा फुल मेजोरिटी है। पहले दिन से जिलाध्यक्ष और मंत्री महोदय खाचरियावास जी कह रहे हैं कि हमारी फुल मेजोरिटी आ रही है, हमको कोई खतरा नहीं है। निश्चित रूप से अगर कोई ट्रेनिंग का कैंप लगाते हैं, सबको हम मिलने का मौका मिलता है एक छत के नीचे, क्योंकि वार्ड बहुत ज़्यादा हो गए, 100 वार्ड है हेरिटेज में। आज अगर हम 60-70 जितने भी पार्षद जीत के आएंगे, एक छत के नीचे बैठेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, हमारा काम करने का मजबूती मिलेगी, इसमें नो डाउट। जो भी पार्टी आदेश जीत का श्रेय परिसीमन को जा रहा है, इनको नहीं। प्रताप सिंह जी के पास बिल्कुल सिविल लाइंस प्रताप सिंह जी को, क्षेत्र की जनता में, मेरे वार्ड को, सब जगह जाऊंगा जहां जहां भी मेरे को शुभचिंतकों ने मेरा जो सहयोग किया। बीजेपी ये कह रही है कि ये जो जीत हो रही है हेरिटेज के अंदर, कहीं ना कहीं कांग्रेस की परिसीमन को ये जीत जा रही है, कांग्रेस से जानबूझ के 2 टुकड़े गए तो उसका फायदा मिल रहा है। देखिए सचिन जी, इस बात का जवाब 35 नंबर वार्ड की जनता हेरिटेज ने दिया है। मेरे 14 भाग थे और 14 के 14 भाग में मैं जीता हूं एक तरफा। अब आप ये सोच लीजिए कि अगर 14 भागों में भारतीय जनता पार्टी हार रही है तो कोई परिसीमन का तो कोई झंझट ही नहीं रहा। अगर परिसीमन का कोई झंझट है तो एक भाग में तो जीतता प्रत्याशी। और ये वो सीट है जो 70 सालों में भारतीय जनता पार्टी के हाथ में थी, कभी कांग्रेस का पार्षद जीता ही नहीं, उसके बावजूद वो 14 भागों में हार रहे हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी को मुंह पे तमाचा है। प्रदेश के नेतृत्व, हमारे मुख्यमंत्री बना रही है, कैबिनेट कांग्रेस कैसे देखेगी? प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा साहब, सबको ही समर्पित सीट है। और ये इस सीट से एक मैसेज गया, पूरे जयपुर की नजर थी 35 नंबर पे। एंकर की तरफ से कि जोधपुर में बीजेपी बोर्ड बना रही है, उसको किस तरह से देख रही कांग्रेस? देखिए, अभी मैंने परिणाम पूरे नहीं देखे हैं, अभी परिणाम आने दीजिए।
हर जगह कांग्रेस का बोर्ड बनेगा। आप देखिए फुल मेजोरिटी में उस समय मनोज भारद्वाज जी चुनाव लड़े, लेकिन विष्णु लाटा जी यहाँ से चुनाव जीते। निश्चित रूप से कांग्रेस जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी को पूरे राजस्थान से नकारा गया है, जनता ने नकार दिया है। देखिए जितने भी सवाल जो हम कह सकते हैं कि जीते हुए कैंडिडेट के खिलाफ हैं, उसका शायद जवाब वो नहीं देना चाहते थे, लेकिन ये बात सही है कि हेरिटेज के अंदर जो है वो अब कांग्रेस का बोर्ड बनता हुआ नजर आ रहा है। और मनोज मुदगल की जो जीत है वो हम कह सकते हैं कि इस सीट पर डिप्टी मेयर की जीत कही जा सकती है, इसलिए काफ़ी चर्चित चेहरा था। और सबसे खास बात यह है, देखिए सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र में 24 सीटें आती हैं, 24 वार्ड आते हैं और 24 वार्ड में से कांग्रेस बढ़त बनाए हुए हैं। 6 या 7 वोट पर जो है वो बीजेपी अब तक जीत दर्ज कर पाई 51-52 पे, और बाकी सभी पे तो कांग्रेस जीती है या कांग्रेस के समर्थित उम्मीदवार यानी जो निर्दलीय जो बागी होकर लड़े थे वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो हम कह सकते हैं कि बीजेपी का आरोप है कि परिसीमन की वजह से कांग्रेस को जीत मिली है, ये सटीक बैठती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से दो बांटा गया था नगर निगमों को, उसके पीछे यही मंशा थी कि कम से कम एक जगह हमारा बोर्ड बने। कांग्रेस का बोर्ड एक भी बार नहीं बना, जब मेयर ज्योति खंडेलवाल मेयर थी तब भी जो है बोर्ड वो बीजेपी का बना था। शहर में कांग्रेस की ये बड़ी जीत कही जा सकती है। हेरिटेज में जिस तरह से बोर्ड बनता हुआ लगभग दिखाई दे रहा है, तो कांग्रेस जो अपनी रणनीति थी कांग्रेस की, यूडीएच मंत्री जो धारीवाल से जो उनकी तैयारी थी वो कहीं ना कहीं अब जो है धरातल पर दिखाई देती हुई नजर आ रही है। जी सपने बिल्कुल, लेकिन बस वो चिंतनीय बात वही जो मैं लगातार कह रहा हूं, जैसे मुदगल साहब भी जब मीडिया के कैमरे पर आए, सचिन बोलना पड़ा कि भाई आप ही की सरकार मास्क से जुड़ा बिल लाई है, कम से कम आप तो मास्क पहने। और आज बीजेपी हो या कांग्रेस, उनके समर्थक जिस तरह से मैं सुबह नहीं कह रहा था कि 2 गज की दूरी तो छोड़ दीजिए, 2 उंगली की दूरी नजर नहीं आ रही है, 2 इंच की दूरी नजर नहीं आ रही है। तमाम तस्वीरें अब हम हर जगह से दिखा रहे हैं, उसमें ये तो दिख रहे हैं कि राजनीतिक दल बहुत खुश हैं लेकिन सतर्क नहीं है, और उनके पार्टी के जो दिग्गज चेहरे अपील करते हैं लोगों से, वो अपील इन तस्वीरों में आपको नजर नहीं आएगी। देखिए ये तस्वीरें खैर चिंता में डालने वाली जरूर हैं। इधर कोटा नॉर्थ से हमें कुछ खबरें मिल रही हैं। कांग्रेस का बोर्ड बनना तय हो गया है। देखिए जोधपुर साउथ में बीजेपी का बोर्ड बन रहा है और कोटा नॉर्थ में कांग्रेस का बोर्ड बनना तय हो गया है। 70 में से 35 वार्डों पर कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली है। थोड़ी देर में टैली भी अपडेट हो जाएगी। फिलहाल आपको बता रहे हैं कोटा नॉर्थ में ऐसा लग रहा है कि लहर से चली हो कांग्रेस की। कई वार्डों में लोगों ने हाथ का साथ दिया है। 70 में से 35 वार्डों पर कांग्रेस कब्जा कर चुकी है। तो चर्चा करेंगे तमाम जो नतीजे आ रहे हैं, क्या एनालिसिस कह रहा है उन पर। मेरे साथ जो गेस्ट पैनल है, सत्येंद्र भारद्वाज जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस नेता हैं। आशीष चतुर्वेदी जी बीजेपी नेता हैं, और आरएलपी से छुट्टन यादव भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप तीनों का स्वागत करता हूं न्यूज़ 18 राजस्थान पर। ये जो नतीजे सामने आ रहे हैं इन पर कुछ ही पलों में मैं आप सभी से बातचीत चालू करूंगा, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।